Hello students, how are you? I hope all are good. Yes students, आज हम हाफ चैप्टर जो रह गया था हमारा उसको रीड आउट कर रहे हैं। जो चैप्टर का नेम था ओणम। भगवान विष्णु राजा महाबली की दानवीरता से बहुत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए थे? क्योंकि महाबली राजा थे, बहुत ज़्यादा दानी थे। उन्होंने महाबली से वरदान मांगने के लिए कहा। जब वो खुश हुए थे तो उन्होंने महाबली से कहा कि राजन आप हमसे वरदान मांगिए। महाबली ने वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने का वरदान मांगा। क्या मांगा था महाबली ने? कि साल में एक बार मैं अपनी प्रजा से मिलूं। कहा जाता है कि तभी से महाबली प्रतिवर्ष प्रजा से मिलने आते हैं और उनके आने की खुशी में केरलवासी ओणम का त्यौहार मनाते हैं। ओणम का त्यौहार भी लगभग दीपावली के त्यौहार के समान ही मनाया जाता है। देखो, जब राजा महाबली हैं वो साल में एक बार मिलने आते थे तो उनके आने की खुशी में केरलवासी क्या करते थे? ओणम का त्यौहार मनाते थे। तो ओणम का त्यौहार जो है वो कैसा होता है? दीपावली के जैसा। जैसे हम दीपावली मनाते हैं, केरलवासी क्या मनाते हैं? ओणम। यह त्यौहार 5 दिन तक चलता है। दूसरा दिन त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। कैसा होता है वो? सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इसे तिरुओणम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दूसरे दिन को? तिरुओणम। ओणम के अवसर पर लोग घरों की सफाई पुताई करते हैं। मीन्स वो साफ सफाई करते हैं घरों में, जैसे हम दिवालियों में करते हैं। और पुताई होती है, जिनके मिट्टी वाले घर होते हैं ना, तो उसके अंदर वो मिट्टी वाले घर, मिट्टी से जो है वो घर में कलर वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं पुताई। रंग बिरंगे फूलों की सुंदर सुंदर गोल गोल आकृतियाँ बनाई जाती हैं। और रंग बिरंगे फूलों से क्या बनाई जाती है? सुंदर सुंदर आकृतियाँ होती है बेटा, तस्वीरें, चित्र जो है वो ऐसे बनाते हैं वो लोग, जिन्हें पुक्कलम कहते हैं। रात्रि में पुक्कलम के पास दीपक रखकर पूजा की जाती है। जैसे हम दिवाली पे रंगोली बनाते हैं ना, वैसे ही वो गोल गोल सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? पुक्कलम। और वो दीपक किसके पास रखते हैं? पुक्कलम के पास। कब? रात्रि को। जैसे दिवाली पे लक्ष्मी पूजन होता है तो वहाँ पे पुक्कलम के साथ जो वो दीपक रख के पूजा की जाती है। इसीलिए तो ओणम को दिवाली जैसा ही त्यौहार समझते हैं वो लोग। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। नदियों और समुद्रों के पास रहने वाले लोग नौका दौड़ का आयोजन भी करते हैं। नदियों और समुद्रों के पास जो लोग रहते हैं वो उस दिन क्या करते हैं? नौका दौड़ का आयोजन करते हैं। मतलब उनकी नाव जो है लाइन में लगा दी जाती है और उनकी रेस होती है। ओके। इस दौड़ को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। इस अवसर पर एक बड़ी नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें विजयी होने वाले को नेहरू ट्रॉफी प्रदान की जाती है। मीन्स जो दौड़, नौका की दौड़ होती है ना, और इनमें जो जीत जाता है, विजयी होता है, जीतना। जैसे आपकी भी रेस होती है और आप भी दौड़ते हो ना, और वहाँ पे आप विजयी होते हो, वॉन हो जाते हो, तो वहाँ पे भी वहाँ आप लोग जीतते हो, वैसे ही नौका की दौड़ में जो लोग जीतते हैं, विजयी होते हैं, उन्हें क्या दी जाती है? ट्रॉफी। और उस ट्रॉफी का नेम क्या है? नेहरू ट्रॉफी। ओके। बालिकाएं और स्त्रियां विशेष तरीके से अपना मनोरंजन करती हैं। वे ताली बजाते हुए नृत्य करती है, जिसे केकोटिकली
नृत्य कहा जाता है? देखो वो जो स्त्रियां नृत्य करती है ना उसका नाम क्या है? केकोट टिकली। तो ऐसा वो नाच भी करती है, जैसे हमारे पंजाब में भंगड़ा होता है ना, वैसे ही केरल प्रदेश का ये नृत्य भी करती हैं स्त्रियां। इन नृत्यों में वे वीर नर नारियों की वीर गाथाओं का प्रदर्शन करती हैं। देखो जो वीर पुरुष होते हैं ना उनकी वो गाथाएं भी गाती है, अपने नाच के थ्रू वो बताती हैं। ओणम के अवसर पर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की सुंदरता देखते ही बनती है। चारों ओर हर्ष और उल्लास छाया रहता है। यह त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और कौन से अवसर पे देखते ही बनती है उसकी सुंदरता? ओणम के त्यौहार पे। और चारों तरफ क्या होता है? हर्ष और उल्लास, खुशी होती है। और हमें भाईचारे का त्यौहार ये हमें संदेश भी देता है। क्या सीखा? त्योहारों का महत्व मिलकर खुशियाँ मनाना, परंपरा एवं संस्कृति की जानकारी, कि त्योहारों को हमें मिलजुल के मनाना चाहिए और जिससे हमारे त्यौहार है उसके थ्रू हमें हमारी जो संस्कृति होती है, जो रीति रिवाज होती है उसकी जानकारी भी हमें मिलती है, वो भी हमें पता होना चाहिए। अब हम करेंगे बेटा इसके शब्दार्थ। इसके ज़्यादा शब्दार्थ दिए हैं इसलिए मैंने जो टिक किए हैं आपने वही लर्न करने हैं। दानशील, दान देने वाला, पग, कदम, पराक्रमी, वीर, साहसी, गर्व, घमंड, विशाल, बहुत बड़ा। तो आपने इनको अच्छे से लर्न करना है। अब कर रहे हैं बेटा अभ्यास। मौखिक जो है इसके प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में। केरल की राजधानी का नाम बताइए। तिरुवनंतपुरम। क्या है केरल की राजधानी? तिरुवनंतपुरम। ओणम के दिन कौन सी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? कौन सी दौड़ प्रतियोगिता होती है बेटा? नौका दौड़। ओके, तो ये थी हमारी शब्दार्थ, कुछ चैप्टर था और ये अब हैं प्रश्न उत्तर जो आपने अच्छे से लर्न करने हैं। इनको आपने राइट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।